हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास होगी मॉडल इन पास्ट। यानी कि मैंने आपको काफ़ी सारे मॉडल पढ़ाए हैं जिसमें कैन है, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, वुड, ये सारे मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो इनके कुछ यूजेस होते हैं जो पास्ट में हैं, वो आज हम पढ़ेंगे कि इनके यूजेस पास्ट में हम किस तरह करते हैं। सभी के यूज नहीं होते, लेकिन जिन जिन मॉडल्स के यूज होते हैं उनके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका शुड, उसके बाद आएगा कुड, उसके बाद आएगा मे, उसके बाद आएगा माइट, उसके बाद आएगा मस्ट, उसके बाद आएगा ऑट टू। लगभग ये मॉडल हैं जो पास्ट में यूज होते हैं। डेयर और नीड और है, आप डेयर और नीड भी लिख सकते हैं, इनके तो अलग टॉपिक है, लेकिन फिलहाल डेयर और नीड, ये कुछ मॉडल्स हैं जो पास्ट में यूज होते हैं। और पास्ट में यूज करने के लिए इन्हें कुछ नहीं करना, इनके लास्ट में सभी के बाद आपको हैव लगा देना है। और इंग्लिश में मैंने आपको बता रखा है कि इंग्लिश में हैव के बाद अगर वर्ब आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ये आप याद रखेंगे। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और एक बात और याद रखना, जितने भी मॉडल हैं ये जो पास्ट में यूज होते हैं सभी के सभी अपोजिट सेंस जनरेट करते हैं, यानी कि जो कहा गया है उसका उल्टा वो सेंस जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुड के बारे में कि शुड हैव का यूज हम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मॉडल जो है वो शुड है। शुड का मतलब मैंने आपको बता रखा था, शुड का मतलब होता है चाहिए, कोई काम आपको करना चाहिए। लेकिन अगर इसके साथ शुड हैव लग जाता है तो ये पास्ट में हो जाएगा और इसका सेंस हो जाएगा चाहिए था, यानी कि कोई काम आपको करना चाहिए था। सपोज अगर मैं आपको बोल रहा हूं आप क्लास में नहीं आए, मैं आपको बोल रहा हूं यू शुड हैव कम टू द क्लास वाई डे, यस्टरडे को आप वाई डे बोल सकते हैं, आपको कल क्लास में आना चाहिए था। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप क्लास में नहीं आए तभी तो सेंटेंस बोलूंगा मैं। तो कहा क्या गया है इसमें, आपको कल क्लास में आना चाहिए था। क्यों कहा गया, सेंस इसकी उल्टी है, इसलिए कहा गया आपको कि आप कल नहीं आए थे, इसीलिए आपको कल आना चाहिए था। तो जो बोला गया है ये उसका ऑपोजिट सेंस को जनरेट करता है। जैसे आप नहीं आए इसीलिए आपको ये सेंटेंस बोला गया है। जैसे बोल सकते हैं तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि आप वहां नहीं गए, इसीलिए हम स्ट्रक्चर बोलेंगे आपको वहां जाना चाहिए। यानी कि जो मैं कह सकता हूं पास्ट की सलाह, ये भी बोल सकता हूं कि आपको ये काम करना चाहिए था, तो कि आपने नहीं किया इसलिए आपको करना चाहिए था। और अगर आपको नहीं करना चाहिए था, जैसे आपको वहां गाली नहीं देनी चाहिए थी या आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, तो क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव abused him। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसे गाली दी, तभी तो मैं सेंटेंस बोलूंगा कि आपने उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो शुड हैव एडवाइज इन पास्ट होता है, किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज लाइक मेरा फ्रेंड है, वो कल क्लास में नहीं आया, तो मैं उसे बोल सकता हूं उसे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या आ जाएगा, ही शुड नॉट हैव मिस द क्लास, यानी कि उसे क्लास जो है मिस नहीं करनी चाहिए थी। सपोज ऐसा भी हो सकता है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम के टाइम में पढ़ते नहीं हैं और जब उनके मार्क्स कम आते हैं तो तब वो बड़े परेशान होते हैं, तो तब हम उन्हें एक सलाह देते हैं। ये एडवाइस इन पास्ट भी है, सलाह पास्ट में भी बोल सकते हैं आप इसे। जैसे आपको पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड इन एग्जाम टाइम, आपको एग्जाम टाइम पे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आप नहीं पढ़े इसीलिए सलाह आपको दी जा रही है। कितने सारे, चाहे हजारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक ही मना करना है तो नोट लगा दीजिए, उसे एग्जाम टाइम में खेलना नहीं चाहिए था, ही शुड नॉट हैव प्लेड इन एग्जाम टाइम, यानी कि एग्जाम टाइम में आपको या उसे खेलना नहीं चाहिए था। तो अगर किसी को आपको पास्ट में सलाह देनी है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए था या नहीं चाहिए था,
उसके लिए ये सेंस जनरेट होती है। ought to भी इसी में आ जाएगा। ought to के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग में इतना खास यूज़ होता नहीं है। अगर ये सेंटेंस में लिख सकता हूँ लाइक यू, आपको समझाने के लिए, यू ought to have gone there, यानी कि आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए था। वैसे स्पीकिंग में बोलता नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर है ought to का, आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ टू के बाद है अगर तब थर्ड फॉर्म आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम मे हैव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मे हैव ये बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि ये सेंस ऐसी जनरेट करता है कि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत बच्चे एक रट्टा मारते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं फ्यूचर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप इसको बताना शायद उसने मुझे कॉल किया होगा, उसने मुझे कॉल किया होगा। अब लास्ट में इसके गा दिया हुआ है होगा, तो क्या है फ्यूचर है? नहीं, अरे सिंपल है, ये पास्ट है। अब इस सेंटेंस को बोलने के लिए हमें मे हैव जैसे मॉडल का यूज करना पड़ेगा। क्या सेंस निकलेगी? शायद उसने ऐसा किया होगा, शायद मैंने टॉपिक पढ़ाया होगा, शायद मैंने आपको बताया होगा। इस तरह की सेंस में आप मे हैव जैसे मॉडल का यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा? ही मे हैव कॉल्ड मी, शायद उसने मुझे कॉल किया होगा। शायद मैंने आपको बताया होगा, आई मे हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया होगा। शायद ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया होगा, आई मे हैव टॉट दिस टॉपिक। तो ये मॉडल में है, मॉडल ये सेंस जनरेट करता है। शायद आपने सुना होगा, आपने बहुत सेंटेंस है, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं, शायद आपने सुना होगा, यू मे हैव, थर्ड फॉर्म आएगी हर्ड, यू मे हैव हर्ड दिस, यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस, अबाउट द न्यूज, अबाउट दिस टॉपिक, कुछ भी बोल सकते हैं। शायद आपने इसे सुना होगा, शायद आपने कहा होगा, यू मे हैव, कितने जितने चाहे, यू मे हैव सेड दैट, शायद आपने ऐसा कहा होगा। जितने चाहे आप उतने सेंटेंस से बना सकते हैं। तो जब आप श्योर नहीं है प्रॉपर और आपको लगता है कि शायद उसने ऐसा कहा होगा और ये सिचुएशन पास्ट की है, उसके लिए हम मे हैव मॉडल का यूज करते हैं। शायद उसने ऐसा किया होगा, शायद मेरी सैलरी आ गई होगी, तो ये फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट है। तो क्या हो जाएगा? माई सैलरी मे हैव कम, क्योंकि ये कब बोलेंगे? जब ये काम पास्ट में आप श्योर नहीं है, लेकिन पास्ट में ऐसा या तो हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। नोट है तो नोट लगा दे, उसने ऐसा नहीं कहा होगा, ही मे नॉट हैव सेड दिस, यानी कि उसने ऐसा नहीं कहा होगा, ही मे नॉट हैव सेड दिस। तो नोट लगाना है तो नोट ऐसा लगा सकते हैं, जैसे इसी सेंटेंस में आप नोट लगाना, उसने मुझे कॉल नहीं किया होगा, शायद उसने मुझे कॉल नहीं किया होगा, ही मे नॉट हैव कॉल्ड मी। ये ध्यान रखना, हैव के बाद नोट मत लगा देना आप, क्योंकि यहाँ मॉडल के और हैव के बीच में नोट लगेगा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो मे हैव का यूज होता है ये। और अगर मैं इसी सेंटेंस में शायद ही लगा दूं, शायद ही उसने मुझे कॉल किया होगा, तो शायद ही अगर लगा दूं तो यहां पर बस कुछ नहीं करना, आपको मे को हटा करके माइट कर देना है। शायद ही उसने मुझे कॉल किया होगा, तो क्या आ जाएगा? ही might have called me, शायद ही वो आया होगा, शायद ही उसने पिज्जा खाया होगा, शायद ही बारिश हुई होगी, it might have rained। देखिए हर सेंटेंस के लास्ट में गागेगी की सेंस आ रही है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहा होगा, लेकिन सेंस इस सेंटेंस की होती है पास्ट की। जैसे शायद ही उसने मुझे कॉल किया होगा, he might have called me, ये पास्ट का इंसिडेंट है। शायद ही उसने तुम्हें सच बताया होगा, तो क्या आ जाएगा? he might have told you the truth, शायद ही उसने आपको सच बताया होगा, he might have told you the truth। इस तरह आप might have का यूज करेंगे। जहां पॉसिबिलिटी कम होती है, जहां संभावनाएं ज्यादा है, जहां 50-50% चांसेस है किसी काम को ऐसा हुआ होगा, शायद ही ऐसा हुआ होगा पास्ट में, तो वहां तो हम मे हैव यूज करते हैं। जहां 50% चांसेस होते हैं किसी काम को और शायद की सेंस जनरेट करता है, तो वहां तो हम मे हैव का यूज करते हैं पास्ट में, इन पास्ट ही। और ध्यान रखना, और अगर जहां आपको लगता है कि केवल 10% ही ऐसा हुआ होगा, शायद ही ऐसा हुआ होगा, तो वहां पर आप
माइट हैव की सेंस जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक सेंस और आती है मस्ट की। मस्ट हैव की सेंस ये भी होती है, मस्ट हैव जो है, मस्ट हैव की सेंस ये भी होती है उसने जरूर किया होगा, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसे अकॉर्डिंग टू सेंस समझना। जैसे ही मस्ट हैव डन इट, उसने पक्का ऐसा किया होगा, ही मस्ट हैव डन इट, उसने पक्का कैसे, ये आपको अकॉर्डिंग टू सेंस समझना पड़ेगा। ये जहां आप 100% श्योर होते हैं उसके लिए आपको ये बोलना, पक्का मैंने आपको बताया है, पक्का मैंने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, आई मस्ट हैव टॉट दिस टॉपिक, ये टॉपिक मैंने आपको पक्का पढ़ाया होगा, पक्का उसने चोरी की होगी। ही मस्ट हैव स्टोलन, किसी भी, पक्का उसने मेरा पेन चुराया होगा, ही मस्ट हैव स्टोलन माय पेन। पक्का उसने ट्रैफिक चालान हो गया तुम्हारा, पक्का तुमने ट्रैफिक रूल तोड़े होंगे, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट हैव ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स, पक्का आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा होगा। तो मस्ट हैव में थोड़ा ध्यान रखना, मस्ट हैव आप इस तरीके से यूज करेंगे जहां पर आप 100% श्योर हैं कि हाँ पक्का उसने ऐसा कर दिया होगा, तो मस्ट हैव लगा देंगे। लाइक इंडिया मैच जीत गई होगी, इंडिया, ये पक्का इंडिया मैच जीत गई होगी, इंडिया मस्ट हैव वोन द मैच, इंडिया मैच जीत गई होगी। समझ आया, मस्ट हैव का यूज ये होता है। नेक्स्ट आता है कुड हैव। नेक्स्ट आता है कुड हैव और वुड हैव, ये पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप में जाएंगे, इसके लिए थोड़ा डीप में हमें समझना पड़ेगा। इन दोनों का अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी वो। तो फिलहाल जो मैंने पढ़ाया है आप उन्हें समझ लीजिए। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।